चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का मैथ, जो कि आप लोग का बहुत काफी इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। चलिए आइए आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स एन टू डी एक्स। ये आप लोग का प्रश्न है। ठीक, तो सबसे पहले ये प्रश्न है, इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि माना आई बराबर, मानेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मानेंगे समीकरण नंबर क्या? 1। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। इसमें क्या करेंगे, एक प्रगुण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रगुण। जो प्रगुण कितना है? 4, प्रगुण नंबर 4। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इधर प्रगुण नंबर 4 क्या होता है, उसको हम अच्छा से इधर बता देंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। ये होता है साइन स्क्वायर, प्रगुण का मतलब होता है इसमें से ए वाला एंगल का होगा घटेगा, मतलब हो जाता है पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, लिखेंगे dx। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कास स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख लेंगे कास स्क्वायर एक्स dx। ये कैसे हुआ? तो भैया इसको लिख दीजिएगा प्रगुण, प्रगुण कितना से? 4 से। ठीक, इसको लिख देंगे प्रगुण 4 से। तो ए आ गया कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 2, समीकरण नंबर 2। अब दोनों क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को हम आपस में क्या किए? जोड़े। जब दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे भाई, तो देखना इधर हमारा क्या है? आई, ये भी क्या है? आई। तो ए वाला पक्ष इधर वाला में जुटेगा और ए वाला पक्ष इसमें जुटेगा। तो लिखेंगे आई प्लस आई, तो हो जाएगा आई प्लस आई बराबर क्या होगा? तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स एन टू dx। फिर क्या करेंगे? प्लस इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स dx। अब देखते हैं ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों का लिमिट क्या है? समान है। जब दोनों का लिमिट समान है तो हम एक लिमिट में कर सकते हैं। कैसे? देखिए आई आई कितना होगा भाई? तो आई आई हो जाएगा 2i बराबर, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अच्छा से बना देते हैं 0 से पाई बाई 2। अब इसको हम एक में लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख लेते हैं कास स्क्वायर एक्स और टोटल का dx। जो दो इंटीग्रेशन लगा था उसको हम एक बार लिख दिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, दोनों का कर दिए, जोड़ दिए, dx एक लगा दिए। ठीक, अब देखिए आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स यानी इतना किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 2i बराबर, मैं इतना का लिखूंगा 1, लेकिन इंटीग्रेशन लगाने के बाद तो क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और इतना का मान कितना होगा भाई? 1 होगा। तो लिखेंगे 1 और क्या लिखेंगे? dx। अब यहां से क्या करेंगे? समाकलन। तो 1 का समाकलन क्या होता है? तो x होता है। तो लिखेंगे 2i बराबर कितना हो जाएगा? x। 1 का समाकलन x, लिमिट लगा देंगे कितना? 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब क्या कर देंगे? इस लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो 2i बराबर ये क्या? x का स्थान पर क्या रखेंगे? तो x के स्थान पर रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक बार x का स्थान पर क्या रखेंगे? 0। तो कुल मिलाकर हमको क्या मिलेगा?
पाई बाई टू में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ये टू कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, तो हो जाएगा हमारा आई बराबर पाई बाई दो दूना के चार। ये हमारा आया भाई आंसर इस प्रश्न का। ठीक, चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वो हमारा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू। इसके बाद है, देख लेते हैं प्रश्न है, अंडर रूट में साइन एक्स अपान अंडर रूट में कास एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, ये है dx। ये हमारा जो है ये प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले हल करने से पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, आई बराबर, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना आई बराबर ये जो प्रश्न है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, एक। ठीक, चलिए इसमें भी प्रगुण चार मतलब यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, आई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू। जब प्रगुण इसमें चार लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अंडर रूट, अंडर रूट, ये साइन तो हम लिखबे करेंगे, ये जो साइन है तो साइन लिखेंगे, एक्स में से मतलब कि पाई, ये जो पाई बाई टू में से है, पाई बाई टू में से एक्स को घटाएंगे, यानी लिखेंगे पाई बाई टू माइनस क्या लिखेंगे, एक्स अपान, यहाँ पे वही काम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कास पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन, ठीक, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, टोटल का dx। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू। अब बताइए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, cos एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई cos एक्स अपान, इसको लिख सकते हैं हम, cos को क्या लिख सकते हैं, तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स, तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos एक्स, तो इसको लिख लेंगे cos एक्स dx। इसको हम नाम रख लेंगे समीकरण नंबर दो। अब ये कहां से हुआ है, तो इसमें लिख दीजिएगा प्रगुण, प्रगुण चार से, क्या लिखेंगे, प्रगुण चार से। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा प्रगुण चार से। चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक समीकरण दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, क्या कर लिए, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे। तो देखिए एक समीकरण दो ए है, समीकरण एक ये है, तो इधर वाला पक्ष को पहले जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बराबर, इसको जोड़ेंगे तो देखिए दो दो इंटीग्रेशन है, हम एक ही लेते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, लिमिट सेम दोनों का क्या है, एक ही है, तो भैया लिमिट एक ही लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण एक ये है, अंडर रूट में साइन एक्स अपान अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में क्या है, साइन एक्स। ठीक, फिर लिखेंगे प्लस, ये अब इसको लिख लेंगे, एक क्या है, तो अंडर रूट में कास एक्स अपान ये है अंडर रूट में कास एक्स प्लस क्या लिख लेते हैं, साइन एक्स। ठीक है, इसका लगा लेते हैं टोटल का dx, टोटल का dx। अब बताइए इन दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों का हर आपस में समान है, जब दोनों का हर आपस में समान है तो इसमें एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा हमारा आई, आई क्या बनेगा 2i बराबर, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, और दोनों का हर समान है तो दोनों में से एक ही करेंगे हम, ये हो जाएगा cos x प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, sin x। देखिए इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या मिलेगा, अंडर रूट में sin x प्लस इससे ये कटेगा भाई, ये उतरेगा अंडर रूट में cos x, टोटल का dx। अब देखेंगे जो बात ये है वही बात ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, इधर कर लेते हैं, इधर हमको मिलेगा 2i बराबर, 2i बराबर
2i बराबर का मिलेगा, ये टोटल कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 dx। अब बताइए 1 का समाकलन क्या होगा x, तो लिखेंगे 2i बराबर ये क्या हो जाएगा x, लेकिन लिमिट तो वही रहेगा ना 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2i बराबर, अब x का स्थान पर लिमिट पर रखेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा पाई बाई 2, फिर माइनस x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, ये हो जाएगा 0। अब 2i बराबर ये घटेगा तो क्या मिलेगा पाई बाई 2, ये यहाँ पे चला जाएगा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर पाई बाई 2 दूना के 4, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो 3 नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां से करते हैं यहां से भाई। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये है अंडर रूट में tan x अपान अंडर रूट में है tan x प्लस cot x, यह है tan x प्लस अंडर रूट में cot x, ये प्रश्न है भाई dx। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रश्न है इसको हम क्या करेंगे बताए हैं, किसको क्या मानेंगे i बराबर। ठीक, इसको मान लें कि माना i बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं प्रगुण 4 लगाते हैं, जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो लिखेंगे क्या i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, लिमिट तो वही रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं प्रगुण 4 लगाएंगे, जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अंडर रूट tan, ये पाई बाई 2 में से क्या घटेगा x को घटाएंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x। ठीक, अपान इसी प्रकार से लिखेंगे अंडर रूट में tan पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा x, फिर प्लस ये यहाँ पे लिखेंगे cot x को क्या करेंगे तो पाई बाई 2 में से x को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, और टोटल का लिखेंगे dx। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, तो i बराबर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन, ठीक 0 से पाई बाई 2। अब बताइए tan पाई बाई 2 माइनस x बराबर क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, tan पाई बाई 2 माइनस x बराबर होता है cot x, ये हो जाएगा अंडर रूट में cot x अपान ये tan पाई बाई 2 माइनस x का हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा भाई cot x प्लस cot पाई बाई 2 माइनस x का होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में tan x dx। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या 2। अब दोनों क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे इसको कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 2 है एक ये है, दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे i प्लस i बराबर ये दोनों को जोड़ते हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, फिर लिखेंगे क्या अंडर रूट में tan x प्लस ये क्या चल रहा है अंडर रूट में tan x प्लस अंडर रूट में क्या है अंडर रूट में है cot x ए बट्टा। अब देखिए फिर प्लस ये तो समीकरण 1 था, अब समीकरण 2 को लिखते हैं, समीकरण 2 का है ये। अब इसमें एक बात है कि ये बाद में अंडर रूट में tan x है, इसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि प्लस में है इसलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ऊपर हमारा है अंडर रूट में cot x अपान इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में tan x प्लस ये काट को पहले बाद में कर लो, ये हो जाएगा cot x। ठीक, टोटल का भाई क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये i कितना हो जाएगा, तो i हमको बनेगा 2i बराबर, जब ये दोनों को भाई आपस में जोड़ेंगे तो दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, लेकिन देखेंगे दोनों का हर आपस में क्या है समान है, जब दोनों का हर समान है अर्थात इसलिए कितना हो जाएगा एक ही होगा दोनों में से इसका एलसीएम। ठीक है, तो हो जाएगा पाई बाई 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट में tan x प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा
कॉट एक्स। ठीक, तो इससे भाई ये कट जाएगा, क्या ऊपर का मिलेगा, तो ऊपर मिलेगा अंडर रूट में टेन एक्स प्लस इससे ये कटेगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में क्या मिलेगा, कॉट एक्स टोटल का dx। अब देखिए टोटल का dx, इससे भाई ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इससे ये कटेगा तो क्या मिलेगा इधर, ये हो जाएगा हमको 2i, इधर लिख लेते हैं 2i बराबर इंटीग्रेशन का यहाँ बचेगा भाई एक मिलेगा, तो लिमिट है 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे एक हुआ dx हुआ, ये हो जाएगा 2i बराबर कितना, 1 का समाकलन क्या होगा, तो 1 का समाकलन 1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 2। अब ये लिख लेते हैं 2i बराबर कितना हो जाएगा, अब लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, जहां पे x है यहाँ पे रखेंगे पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x का स्थान पे ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x का स्थान पे 0, कुल मिला के ये बनेगा भाई 2i बराबर कितना, पाई बाई 2, ये जाएगा गुना कर देगा, ये हो जाएगा i बराबर पाई बाई 2 दूना के 4, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है।